बोलते थे भाई एक ही कड़छिया में ना थोड़ी भी नौनी पाऊँ और क्या करना भी एक दो मिर्च क्या है पिपड़ी पाई चश करदा क्या है ना। इसको बोलते थे कि पीतल की जो है ना पीतल की बनी हुई किसमें कड़छी से वो लगता था ना आनंद आ जाता था। कहते आज आप कितने प्रकार के वो करते हो लेकिन तब भी वो आनंद नहीं आ रहा है। तो पशुपालन जरूर हो, पशुपालन होगा, खेती होगी अन्न उपजेगा, सब कुछ होगा, यज्ञ करेंगे वर्षा होगी। आज हम क्या कर रहे हैं, क्या कहीं समाचार आ रहा है? अरे उन्होंने भी समाचार देना बंद कर दिए जो पहले देखते थे कि आज वर्षा हो रही है और बिना बादल क्या है बिना वर्षा ही बढ़ते ही जा रहे हैं। ये था षड ऋतु विष्णु स्थान छठा कदम कहते हैं क्या है ऋतुओं के लिए कहते तुमको ऋतुओं के लिए करवाता हूँ। ये ऋतु दो अर्थ हैं बहनों भाइयों ध्यान से सुने। एक ऋतु का अर्थ होता है पितर। एक ऋतु काल ऐसा होता है जिसमें चाहे 4 प्रकार के भूत ग्राम चतुर्विदश त्रिप्यंताम जब तर्पण करवाते हैं ना आपके घर में पंडित लोग तो उसमें आता है एक भूत ग्राम चतुर्विदश त्रिप्यंताम। एक ही पंक्ति में क्या है चारों प्रकार के जीवों की वो बात कर देता है। और वो चारों प्रकार के जीव क्या हैं? जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज। जरायुज जेर से जो पैदा होने वाले होते हैं, हम आप जैसे पैदा होते हैं, पशु जैसे होते हैं जेर में से, ठीक है ना, उसमें से। अंडज जैसे पक्षी हैं उसमें से निकलते हैं। स्वेदज पसीने से निकलते हैं। और उद्भिज जो धरती को फाड़ कर निकलते हैं जैसे अनाज आदि होता है। तो इसमें कहा है षड ऋतुभ्यः विष्णु स्वाम, छठा कदम कहते मैं इसलिए रखता हूँ। तो देखिए ऋतुओं का सुख जिस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं 6 ऋतुओं का, उसी प्रकार कहते हैं 6 ऋतुएं हो गई 2-2 महीने की 12 और वर्ष पे 12 दिन हो गए ना, ठीक है ना। तो हे कहते हैं विष्णु स्वरूप भर मैं लक्ष्मी स्वरूपी शैलजा आपसे कह रही हूँ ऐसे बन जाओ कि 6 ऋतुएं जिस प्रकार से अपना प्रभाव डालती है ना उस प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत करें। कन्या कहती है सर्वबंधु जना स्वामिन भक्तो दास्तांगतः जलपात्रम कंकणाभ्याम दत्ताहं प्रेम पूर्वकम त्वया कदापि नु वाक्यम किम दत्तम तव बंधुभिः। सर्वबंधु जना स्वामिन भक्तो दास्तांगता। इस वक्त क्या है ना कि ये देखो जितने भी सारे के सारे बंधु देखा था जो बारात आई थी, जिस चीज की जो ड्यूटी लगाई, राजे की जो ड्यूटी लगाई वो कर रहा था, पंडितों की जो ड्यूटी लगाई वो कर रहे थे, घर के सदस्य जिनको बोला जाता वो कर रहा था। और किसके दास थे बने हुए? वर पक्ष के सभी लोगों के बने हुए और वर के बने हुए। ये सब रात आओ नगर लोग भोग तड़ी से होते हैं। अब जब जाएंगे ना शाम को जाएंगे बिल्कुल जुड़ के होते हैं, मुँह में सारा गुजारा का सारा। वो ऐसा हो जाता है जैसे चौथा आश्रम होता है। चौथा आश्रम कौन सा होता है? वृद्धाश्रम होता है। नतेन वृद्धो भवति येनास्य परितं चिरः युवाप्यधियानः देवः तं सविरं विदुः। सिर के बाल पक जाने से किसी को बूढ़ा नहीं माना जाता। वृद्ध व्यक्ति उसको कहते हैं जो क्या है युवा होते हुए भी क्या है ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान रखता हो उसको क्या कहते हैं उसको। अष्टावक्र बहुत छोटी साल के थे, बहुत छोटी उम्र के थे। आपने न जाने कितनी बार जो क्या है भागवत सुना होगा, उसमें सुखदेव जी शिक्षा देते हैं और सुखदेव जी कितने छोटे थे और परीक्षित को कितना बड़ा ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया कि पानी पीना भी भूल गए। और दूरों की तो बात है अभी तक बंधुओं थोड़ा ध्यान देना, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे दिमाग में इस समय आया। इस समय आपके कितने सारे दिमाग है, सबके दिमाग में अपनी अपनी बात चलेगी और ये कह रहे होंगे बस करा ठीक है ना, इतने भी बस कर दे समेट दे, ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा ही कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं अपने मन के अनुसार जो है ना चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कैसे चलना चाहिए? तन में मन शिव संकल्प मस्तु। जैसे रात को आप क्या करते हैं ना सोए हुए अपने चारपाई पे सोए हुए, लेकिन सोए हुए भी आपको क्या करता है स्वप्न में आप घूमते रहते हैं, पता नहीं की जाए और सवेरे देखते हैं तो उसी चारपाई पे वहां उठते हैं उसी शरीर में। तो वो जो इसमें से शरीर निकल के गया वो क्या है? वो है वो शरीर। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? देखो इसमें क्या कहा गया है कि सब बंधु जनों क्या किया, देखो कंगन बांधा गया। एक बात याद रखना, वर्ष कह रही है, कन्या क्या कह रही है, चौधरी जी क्या कह रही है, बन्या
कि त्वया कदापि नो वाच्यम किम दत्तम तव बंधु भी, गुस्से में भी नहीं कभी कहना कि क्या दित्या तेरे माँ बाप और माँ के क्या है, क्या दित्या मैं तो आपकी कुछ सब कुछ द्वारा जी करके लिए पत्नी तो आज और ने पता नहीं माँ के कितना की सनक है तुम, तेरे माँ बाप ना होंगे ना तो क्या करना था बाबा सिर। और ये बातें पता कब होती हैं, ये बातें तब होती है बंधु जब मेरी जैसी उम्र के हो जाते हैं, तब पति पत्नी क्या हो जाते हैं, हिंदी के जो है ना 36 अंक की तरह हो जाते हैं। हिंदी का 36 अंक जानते हैं, बहुत पहले होता था, बीच में शायद बिरले लोगों को याद होगा, एक 3 ही हूँ और दूसरा ही हूँ, एक ही पीठ है किनारे की नहीं, एक ही पीठ दोनों की क्या है आमने सामने और दोनों क्या है इधर उधर, तो वो स्थिति हो जाती है। तो ये याद रखना, किम दत्तम तो बंधु भी अवश्यम सह संवासात कलीर वैन्द्रिणाम तदा कदापि दुरुक्तम क्या नो धार्य त्वया हृदि। ये कलयुग है, इसमें क्या होता है ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी निकलती हैं, तो तुझे तो आप तो कहते हैं ये बात ध्यान में रखनी होगी। हम जितना प्रेम से बोलेंगे, हम जितना अच्छी तरह से चलेंगे उतना अच्छा होगा। क्या सुंदर कहा है कबीर दास ने, ये संसार झार अरु झांकर, ये संसार झार अरु झांकर, बूंद लगे नहीं आग लगे बर जाना, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, हमेशा रहने वाला नहीं। क्या कहा था कबीर की अंतिम पंक्ति में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम। घर में जो छोटे हो ना कभी अपराध कर देना, क्षमा क्षीमा बड़ीन को चाहिए छोटन के उत्पात, कहा विष्णु घटी गयो जो भृगु मारी लात, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वह क्या जो दंतहीन विषहीन सरल है। अगर कोई विषैला सांप विषधारी सांप क्या कर देता, क्षमा कर दे तो वो क्षमा मानी जाएगी। जिसके दांत भी निकाल दिए वो विष भी नहीं, अगर वो माफ कर दे तो कोई बात हुई, कोई भी नहीं। अपने जीवन में इस बात को याद रखना कि अपने बल का घमंड नहीं करना, अपनी विद्या का घमंड नहीं करना, अपनी संपत्ति का जायदाद का घमंड नहीं करना। देखना जब मेरे घर जाओगी, ठीक है ना, आलीशान बंगले में भूल जाओगी अपना घर। मैं तो दूर चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। और यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ जो है ना राम स्वरूप जी कह रहे हैं, जलरी सजनी क्या सोचे, चलरी सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चलरी सजनी अब क्या सोचे, दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी गड़ी है, कोई यहाँ कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई कहाँ रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे। पिता का मन रोता है, बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया पर्दे दुखड़े को दिल के, अब दिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे। और उसी पंक्ति पे आता हूँ, ठीक है ना, मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा। बस ऐसा बना रहना चाहिए कि वो आपको अच्छा लगे, उसी में आप शोभा देती है। हमारे जो बंधु है ना वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बेटी को जब दे दिया ना तो ससुराल में ठीक है, कोई नगदी से अच्छी करती है। सच्ची बात है।
आप कितना ही संदेह करो, किसी भी रूप में वो आपके घर में आए आपको अच्छी लगेगी, लेकिन वहां से बिगड़ कर अगर आपके घर में आए